हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, शरीर से भी और माइंड से भी, ऐसा ही हम आशा करते हैं। तो अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं क्लास 12th में। 11th बीत गई। 11th में किसने क्या सीखा, नहीं सीखा, सब भूल जाइए। जिसने सीखा वो भी ठीक, जिसने नहीं सीखा वो भी ठीक। अब हमें कंसंट्रेट करनी है, फोकस करनी है क्लास 12th पर। अब क्लास 12 नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेना क्लास 12th की। क्या टेंशन, एंजॉइंग इट, हर चीज़ में एंजॉय से करिए, वर्क करिए। जितना एंजॉय से आप कोई भी वर्क करेंगे उसमें उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। क्लास 12 शुरू होगी। कई स्टूडेंट को ये टेंशन होगा कि मैंने 11th की ये टॉपिक नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ी। तो नहीं पढ़ी तो क्या हुआ भाई? अगर 11th की वो टर्म्स 12th में आती है तो बिल्कुल चिंता होने की कोई बात नहीं है। जो भी टर्म्स 11th का 12th में आएगा उसका 0 लेवल से आपको डीलिंग करके दिखाया जाएगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, इसलिए तो हम लोग क्लास 12th स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गुड्डू सर उर्फ पीके झा, हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम आपको सिलेबस की भी जानकारी देंगे क्लास 12th की। तो इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकें, जितने पब्लिक तक आप इसको पहुंचा सकें, जो जितना लाभान्वित हो सके इस वीडियो से, क्योंकि केमिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कई का मानना है कि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। नहीं भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। देखो, कोई भी वर्क हो उसमें कब अच्छा लगता है उसको करने में, जब आप उस वर्क को अच्छी तरह से समझते हो। अगर हम केमिस्ट्री के हर पॉइंट को बारीकी से समझ जाएं, विद कॉन्सेप्ट समझ जाएं, आपको ये लगे कि नहीं क्लास में ही मेरा हर चीज क्लियर हो रहा है, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। बोले ये बात है कि नहीं? तो कुछ ऐसा ही हम आपको देने वाले हैं कि जिससे कि क्लास 12th आपके लिए एक अंदर से लगे नहीं केमिस्ट्री मुझे पढ़ना है, केमिस्ट्री मुझे मज़ा आती है पढ़ने में, हर टर्म्स मेरा क्लियर हो रहा है, हर लाइन मेरा क्लियर हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह रहा है। तो उसी का तो नाम गुड्डू सर है भाई। ओके बच्चों, तो चलिए क्लास 12th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे सारी चीज़ अवेलेबल होगी, तो वो मुझ पे छोड़ दीजिए। बस आपको केवल स्टडी करना है। बस ध्यान इतना रखना है, जब भी आप वीडियो को देखें एकदम कंसंट्रेशन से देखना है। एक कमरे में बंद होकर वीडियो को सुनना है, हर वर्ड्स को बारीकी से सुनना है और उसका मजे लेना है। ओके भाई, तो चलिए याद रहे, वीडियो को आपको बस कंसंट्रेशन से सुन लेना है, फिर इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, चलो बच्चों, अब हम लोग क्लास 12th की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्लास 12th में क्या हमारी सिलेबस है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको क्लास 12th, जिसमें हमें केमिस्ट्री की सिलेबस की जानकारी लेनी है। तो आइए, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का कितने ब्रांच है बच्चों? 3। तो आइए इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 3 पार्ट्स में हमने केमिस्ट्री को डिवाइड कर दी।
ये आपका रहा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सेकेंड पार्ट आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड पार्ट आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये तो नॉन लिविंग बेस्ड होती है, आपने क्लास 11th में भी सुना था, और ये लिविंग बेस्ड कंपाउंड्स होती है। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सी चैप्टर्स है ये हम लोगों को देखना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ओके, सेकेंड सॉल्यूशंस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करनी है सॉल्यूशंस के बारे में और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी क्या होती है नहीं होती है, जब आएगी तो ऑलरेडी हम लोग समझ जाएंगे। थर्ड चैप्टर है इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। फिफ्थ चैप्टर है जो हम लोगों को स्टडी करनी है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों को फिफ्थ चैप्टर्स की स्टडी करनी है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ है केमिकल काइनेटिक्स एंड फिफ्थ चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसे हम सिंपली मेटलर्जी के नाम से जानते हैं, मेटलर्जी। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि मेटल को हम लोग कैसे ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके बच्चों, सेकेंड चैप्टर जो हमें स्टडी करनी है इसकी, जो काफ़ी लेंथ वाइज है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड चैप्टर है इसकी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, फोर्थ चैप्टर है इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी हम इसे कह सकते हैं। ये थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर्स। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
12th का जो ऑर्गेनिक है उसका फर्स्ट चैप्टर है हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। सेकेंड चैप्टर है इसकी अल्कोहल्स कॉमा फिनॉल्स एंड ईथर्स। ओके, 3 कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को इसमें स्टडी करनी है। अल्कोहल्स अर्थात एलिफेटिक, फिनॉल्स एरोमेटिक होगी एंड ईथर्स के बारे में। थर्ड चैप्टर है अल्डिहाइड्स कॉमा कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें भी 3 कंपाउंड्स आ गए, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फोर्थ चैप्टर है एमाइन्स, ओके। फिफ्थ चैप्टर है पॉलीमर्स। सिक्स्थ चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ओके, इसमें बायो टर्म्स ज्यादा आएगी, बायो मॉलिक्यूल्स में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड वगैरह वगैरह, विटामिन्स, ये सब आएगी बायो मॉलिक्यूल्स में। 6th चैप्टर है इसकी जो लास्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये चैप्टर जब हम लोग स्टडी करेंगे तो आप छोटा मोटा डॉक्टर बन सकते हैं। ओके भाई, दर्द का दवाई, फीवर की दवाई, एंटीसेप्टिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए क्या लगाएं नहीं लगाएं, मतलब छोटा मोटा फैमिली डॉक्टर कुछ समय के लिए बन सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में आप खुद इतनी अगर जानकारी हो जाए तो आप कुछ दवाई का यूज कर सकते हैं। ओके भाई, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, कुल कितने चैप्टर्स हम लोग को क्लास 12th में स्टडी करनी है। ओके, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हुए, 1 से 5, यानी 5th चैप्टर, 5 चैप्टर्स पढ़नी है इसमें। इसमें कितने आ गए 4, 9 चैप्टर्स हो गए, और इसमें कितने आ गए 7, तो टोटल कितने हो गए 16 चैप्टर हम लोगों को स्टडी करने हैं क्लास 12th में। ओके, तो आपको क्लास 12th की इंफॉर्मेशन मिल गई सिलेबस की। अब हमें कल, यानी जो कल की जो क्लास होगी उसमें हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कराएंगे, सॉलिड स्टेट। तो वीडियो फर्स्ट में आपको जानकारी मिलने वाली है किसकी, सॉलिड स्टेट की। और सॉलिड स्टेट का जो फर्स्ट क्लास होगा तो उसमें लिखा रहेगा लेक्चर 1 यानी लेक्चर फर्स्ट। जब सेकेंड क्लास होगी तो लेक्चर सेकेंड यानी 02, उसी तरह थर्ड 03 वगैरह। ठीक है बच्चे, तो कल हम लोग के सामने एक स्टोरी आने वाली है, किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की। कौन सी चैप्टर की, सॉलिड स्टेट की। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में समझाया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी समझ में भी आएगा आप लोगों को। तो ओके, तो कल हम लोग मिलते हैं कौन चैप्टर के साथ, सॉलिड स्टेट। ओके बच्चों, बाय।